नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं सोशल मीडिया के उस अदृश्य जाल के बारे में जो हमारे दिमाग को जिसे हैक्सा कर लेता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम सब कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। तो 5 मिनट के लिए फोन उठाया और 30 मिनट गुजर गए। ये ये तो बहुत कॉमन बात है ना। ऐसा कितनी बार हुआ होगा कि फोन बस 5 मिनट के लिए उठाया और जब नजर घड़ी पर गई तो पता चला आधा घंटा निकल गया। ये तो जैसे अब रोज की कहानी सी हो गई है। और पता है, असली बात यह है कि ये कोई इत्तेफाक या कोइंसिडेंस नहीं है। इसमें किसी की पर्सनल गलती नहीं है, बल्कि ये एक सोचा समझा डिजाइन है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बनाया ही इस तरह गया है कि वो हमारा ध्यान खींचे और बस खींचते ही चले जाएं। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है। इसका जवाब छिपा है एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में जिसे कहते हैं डोपामीन लूप। समझ लीजिए, यही वो हिडन इंजन है जो हमें एंडलेसली स्क्रॉल करने पर मजबूर करता है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो डोपामीन लूप तब बनता है जब हमें छोटी छोटी चीजों से इंस्टेंट खुशी मिलती है। जैसे एक नया लाइक आ गया या एक मस्त सी रील देख ली। बस हमारा दिमाग उस खुशी को बार बार पाने के लिए हमसे वही काम करवाता रहता है। हर स्वाइप पर कुछ नया और दिमाग को मिलता है एक छोटा सा डोपामीन हिट, एक छोटा सा रिवॉर्ड। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझनी जरूरी है। असली प्रॉब्लम डोपामीन नहीं है। डोपामीन तो एक जरूरी न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे दिमाग के लिए। असली इशू ये है कि सोशल मीडिया से ये डोपामीन हमें बहुत ही आसानी से और तुरंत मिल जाता है, बिना किसी मेहनत के। अभी देखिए, इस स्लाइड से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। एक तरफ है इजी डोपामीन, रील्स स्क्रॉल करने से या नोटिफिकेशंस चेक करने से मिलने वाली खुशी, ये इंस्टेंट है और एंडलेस है। और दूसरी तरफ है हार्ड अर्न डोपामीन। ये वो डोपामीन है जो एक किताब खत्म करने पर या कोई काम पूरा करने पर मिलता है। हाँ, इसमें वक्त लगता है, पर यह कहीं ज्यादा मीनिंगफुल होता है। तो इस आसान खुशी की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? इसका हमारे दिमाग पर असर क्या होता है? चलिए अब देखते हैं कि यह कैसे हमारे ब्रेन की वायरिंग को ही बदल देता है। देखिए, जब दिमाग को लगातार आसान और इंस्टेंट खुशी की आदत पड़ जाती है ना, तो वो डिफिकल्ट कामों से बचने लगता है। पढ़ाई करना, कोई नई स्किल सीखना या किसी प्रोजेक्ट पर काम करना, ये सब चीजें ना बहुत मुश्किल लगने लगती हैं, क्योंकि इनमें मेहनत लगती है, पेशेंस चाहिए, और दिमाग धीरे धीरे इस आसान डोपामीन को असली प्रोग्रेस पर प्रेफर करने लगता है। और ये प्लेटफॉर्म्स इनको जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि यूजर इस लूप में फंसा रहे। जैसे इन्फिनिट स्क्रॉल, फीड कभी खत्म ही नहीं होती, तो रुकने का कोई सिग्नल ही नहीं मिलता। फिर आते हैं पुश नोटिफिकेशंस, जो बार बार ध्यान खींचते हैं और ऐप पर वापस ले आते हैं। और सबसे बड़ा ट्रैप, वेरिएबल रिवॉर्ड्स, मतलब कभी कुछ आम सा पोस्ट दिखेगा और कभी एकदम मजेदार वीडियो। ये बिल्कुल एक स्लॉट मशीन जैसा है जो दिमाग को शायद अगला वाला अच्छा हो की उम्मीद में स्क्रॉल करवाता रहता है। और इस सब का नतीजा एक आम सी फीलिंग कि फोकस ही नहीं हो पाता। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आजकल कई लोग परेशान हैं। एक केस स्टडी लेते हैं। जब उस इंसान ने अपना स्क्रीन टाइम चेक किया तो पता चला कि वो रोजाना 5 से 6 घंटे सिर्फ सोशल मीडिया पर बिता रहा था। सोचिए, इतना टाइम चुपचाप उसकी जिंदगी से जैसे गायब हो रहा था और उसे एहसास तक नहीं था। फिर उसने डिसाइड किया कि अब इसे कंट्रोल करना है। सिंपल स्टेप्स लिए, नोटिफिकेशंस बंद कर दिए, ऐप्स के लिए टाइम लिमिट सेट कर दी, और रिजल्ट, उसका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बेहतर हो गए। ये साफ दिखाता है कि कंट्रोल वापस पाना बिल्कुल पॉसिबल है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस डोपामीन लूप से बाहर कैसे निकलें? चिंता मत कीजिए, यहाँ 3 बहुत ही इफेक्टिव स्टेप्स हैं। एक तरह का एस्केप प्लान जो इस जाल से निकलने में हेल्प कर सकते हैं। ओके, सबसे पहला स्टेप, अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करें। मतलब फालतू की नोटिफिकेशंस बंद और ऐप्स को होम स्क्रीन से हटा दो। इससे बेवजह ध्यान भटकना कम हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, इजी डोपामीन को रिप्लेस कीजिए। सोशल मीडिया की जगह किताबें पढ़ना या एक्सरसाइज जैसी आदतें बनाएं। इससे दिमाग को मेहनत के बाद मिलने वाली सैटिस्फैक्शन की आदत पड़ेगी। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, ग्रेटिफिकेशन को डिले करना सीखें। दिमाग को ट्रेन करें कि पहले काम फिर रिवॉर्ड। असली डिसिप्लिन यहीं से आता है। तो आखिर में बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि असल में कंट्रोल किसके हाथ में है। ये आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस है। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम इंसान में नहीं है, प्रॉब्लम उस सिस्टम में है जिसे इतना एडिक्टिव बनाया गया है। लेकिन
गुड न्यूज़ ये है कि कंट्रोल पूरी तरह से हमारे अपने हाथों में है। तो ये पूरी चर्चा हमें इस आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है, क्या हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे या सोशल मीडिया हमारा इस्तेमाल करेगा? चॉइस आखिर में हर किसी की अपनी है। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें, और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।